जय हिंद प्यारे साथियों। तो आज हम आए हैं शर्मा ट्यूशन क्लासेस में। तो जी हाँ, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन यानी समीकरण। समीकरण कैसे किया जाता है, कैसे करते हैं, ये पूरा टॉपिक जानेंगे। चर और अचर क्या कहलाता है वो आपको पूरा विधिवत से बताया जाएगा। बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाएगा कि एक चर वाला समीकरण कैसे किया जाता है, दो चर वाला समीकरण कैसे किया जाता है। तो ध्यान देंगे। पहले तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि चर और अचर में आपको जो जितना डाउट होता है वो आपको क्लियर किया जाएगा। जैसे कि पहले तो मैं लिख दूं जो टॉपिक हमें पढ़ाना है समीकरण। तो समीकरण ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं इक्वेशन। इसे इंग्लिश में कहते हैं इक्वेशन, ठीक है। तो ये एक पहले तो मैं बताता हूँ यहाँ पर चर और अचर किसे कहते हैं। यानी ध्यान दीजिएगा, आप लोग नोट भी करते रहिएगा कॉपी वगैरह में, ठीक है। कलम और कॉपी आप लोग मेरे साथ लेकर बैठ जाइए और हमें बड़े भाई जानकर हमारी बात को थोड़ा मानकर पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए आप लोग। तो देखो, पहले तो मैं बताऊं यहाँ पर ए टू जेड ये क्या होता है। ये तो अल्फाबेट कहोगे कि सर जी ये तो अल्फाबेट वाले में का है। जी बाबू, बिल्कुल ये अल्फाबेट में का है। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, जितने चर होती हैं ये पूरा उसी में से आती हैं। क्या ये पूरा चर अल्फाबेट में से आता है। और अचर की मैं बात करूं, ऐसे तो 1 से लेकर तो इनफिनाइट तक होता है, बट मैं यानी अनंत तक होता है, बट मैं यहाँ पर 100 तक ही मान लेता हूँ। आप लोग ETC पे लगा सकते हो, ठीक है ना। मैं 100 सिर्फ ऐसे लिखा हूँ, मतलब बहुत अनंत होती है, ठीक है। गणना करेंगे तो अनंत होता है। तो इन्हें जितनी संख्या होती है इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अचर बोला जाता है। तो आपको मैं चर किसे कहते हैं ये बता दिया, अचर किसे कहते हैं मैं आपको ये भी बता दिया। यानी जो अल्फाबेट में आता है उसे हम लोग चर कहते हैं। यानी ABCD के लेटर में के जितना संख्या आ जाएगा, जितना संख्या आ जाए वो आपका, यानी जितना अक्षर आ जाए, यानी अक्षर के मतलब जैसे कि लेटर आ जाए, वो आपका क्या होता है, चर होता है, ठीक है। अब मैं संख्या ही जितना आपका नंबर्स में क्या आ जाए, जितना अंक ना, वो आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, आपका अचर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि मतलब ये आपको इतना जो चीज अभी बताया वो चीज पूरा विधिवत से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ एकदम बेसिक लेवल से इक्वेशन की। तो देखिए ध्यान दीजिएगा। तो इक्वेशन देखो मेरे प्यारे साथियों, पहले तो एक चर वाला मैं रैखिक समीकरण की बात बताऊं। एक चर वाला समीकरण देखो कैसे होता है। यहाँ पे अभी सिर्फ x ही दूंगा। देखो x, अब प्लस का 5 और यहाँ इक्वल टू का साइन देकर मैंने 4 रख दिया। अब ले लो यहाँ पर मैं 9 रख दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर 9 रख दिया। तो आपका पहला क्वेश्चन अगर ऐसे आएगा तो इसे कैसे करेंगे। तो मैं आपको पहले इसलिए बताया हूं कि चर और अचर कहते किसे हैं। तो देखो ये चीज x को मैंने यहाँ पर नोट करूंगा और बराबर, यानी जो इक्वल टू वाला साइन है बराबर न दिया है, न को मैं यहाँ पर रखूंगा। यानी अचर को एक पास किया जाता है और चर को एक पास। यानी देखो अचर ये भी है, अचर ये भी है, बट ये क्या है, चर है। तो ये अचर को एक पास डाल देना चाहिए। कभी भी समीकरण करें तो चर को एक पास करते हैं और अचर को एक पास। तो अचर दोनों ये भी है, तो न को मैं यहाँ पे करा। अब ये इक्वल टू किधर है, तो उस साइड जब जाता है इक्वल टू किधर, बराबर के उधर, तो किसमें आता है, माइनस में। माइनस में 5 हो गया। अब कहोगे कि सर जी यहाँ पर माइनस कैसे आया, तो मैं आपको बता दूं कैसे आया। यहाँ पर प्लस था, ठीक है। तब जब इक्वल टू की इधर जब प्लस में होता है और उधर करते हैं इक्वल टू की इधर, तो आपका माइनस में हो जाएगा। अब ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो कितना हो गया, माइनस में। तो अब यहाँ से कर देंगे तो 9 में से 5 को हटा दो तो कितना आ गया। अब कहोगे कि सर जी ये तो 4 आ गया। तो ई बाबू है आपका क्या है, आंसर है, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल आसान, एकदम बेसिक से मैं चल रहा हूँ बाबू।
ठीक है। इसके आगे भी और क्वेश्चन में करा रहा हूं, पहले आप इसे नोट कीजिए। अब मैं इतना क्वेश्चन मैंने बता दिया, ठीक है, इतना क्वेश्चन तो मैं आपको बता दिया। अब इसमें कुछ और लॉजिक ला रहा हूँ। यहाँ पर 2x है, ठीक है ना, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर 2x मैंने लिख दिया, 2x और माइनस का यहाँ पर मैं 5 रख दिया और इक्वल टू साइन दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं 3 माइनस का 3x ले लिया, ठीक है, माइनस का 3 और यहाँ पर मैं प्लस का कितना कर लूं, 10 ले लूं, ठीक है। तो अब देखो कैसे करते हैं। अब यहाँ पर 2 जगह चर दिख रहे हैं ना मेरा, तो कैसे करते हैं देखो। पहले तो मैं आपको बताया हूं कि चर चर को एक पास करते हैं, ठीक है। तो देखो चर ये भी है, चर ये भी है और अचर ये है, अचर ये भी है, आपको समझ में आ गया। तो चर चर को एक पास करते हैं, तो 2x है तो ये अपने जगह पर उतर जाएगा। ये बराबर के उधर है ना, तो इसको इधर लाएंगे। तो आपको मैं बताया हूं जो माइनस में होगा अगर बराबर के इधर उधर आता है तो आपको क्या हो जाएगा, माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएगा और प्लस में होता है तो किसमें हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में हो गया, ठीक है। बराबर का साइन ये वाला हम दे देंगे, प्लस का 10 है तो यहाँ पर 10 में लिख दूंगा, माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो इसे और इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, बराबर 10 और 5 को जोड़ दो तो 15 हो जाएगा। x बराबर 15 बटा कर दो तुम 5 और 5 दिया कितना हो जाएगा 15, यानी x का मान कितना आ गया 3। आ गया ना, बिल्कुल आसान है ना। अरे भाई तुम देर तक लास्ट तक रुकेगा ना, मैं तुमको हीरो बनाकर छोड़ूंगा, 0 से एकदम हीरो, ठीक है। अब देखो इसे कैसे चेक करते हैं। अब हमको डाउट है कि सर जी के पास लेकर जाएंगे, गलत होगा तो पीटेंगे, तो अपने आप कैसे चेक करते हैं ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं नोट यानी जांच करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले जांच करने से पहले मैं तो जांच लिखूंगा और फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन को नोट कर दूंगा। 2x माइनस का 5 बराबर माइनस का 3x प्लस का 10, ठीक है। इतना समझ में आवा था कि नहीं आवा था, ठीक है, कमेंट भी करते रहिएगा। अब देखो इसे कैसे करेंगे, तो जहां जहां x है मैं वहां पर क्या लिखूंगा, मैं वहां पर x का मान लिखूंगा। यहाँ पर लिख लो 3, तो 3 है, ठीक है, मैं माइनस लिख रहा था, और माइनस का 5 लिख दो, बराबर का -3 है और कोष्टक में 3 लिख दो, प्लस का 10 ले लो, ठीक है। अब देखो 3 गुना का कितना हो जाएगा 6, बराबर कर दो, माइनस कितना हो जाएगा 9 और फिर से एक मिनट 6 माइनस का 5 बराबर कर दो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से जब करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 9 होगा और प्लस का 10 होगा। अब इसमें 6 में से 1 को हटाओगे, 6 में से 5 को, तो कितना हो जाएगा 1 होगा। अब बराबर माइनस प्लस माइनस, तो प्लस वाला साइन तो बड़ा है तो कितना हो जाएगा 1 होगा, यानी ये आपका हो गया LHS और ये आपका हो गया RHS। यानी जब जांच करते समय LHS और RHS दोनों बराबर होता है, यानी दायां और बायां कक्ष दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम समझ लेंगे कि मेरा सवाल जो है एकदम जो सवाल का आंसर आया है सही है, ठीक है। इतना आप लोग बता देंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बता सकते हैं ना, बिल्कुल, ठीक है। तो आपको जांच करना भी बता दिया, अब इसके आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए। तो एक चर वाला तो मैं समीकरण कुछ करा दिया, अभी और भी कराने वाला हूँ एक ही चर वाले में। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत से पेपर में आता है
और बच्चे क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं। तो अब देखो मैं आपको कैसे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर बटा में का सवाल दे दे तो कैसे करेंगे और पॉइंट में दे दे तो कैसे करेंगे, ठीक है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर x बटा 2 और प्लस का x बटा 3 बराबर 10 दे दिया। तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, अब देखो ये तो भिन्न में हो गया। अब तो देखो पहले तो मैं आंसर निकालूंगा, कितना हो जाएगा, 6 आएगा 6, 2 तिया का 6, ठीक है। देखो 3 जितना बार में कटता है यहाँ पर लिखेंगे और गुणा करके x लिख देंगे, ठीक है ना। प्लस का 3 दूना का 6, 2 गुणे x हो जाएगा बराबर 10, ठीक है ना। तो 3 में x से गुणा करो तो 3x, प्लस का 2 में x से गुणा करो तो 2x बटा 6। आप लोग सीख जाओगे तो यहाँ तक डायरेक्टली हम लोग करने सिखा देंगे, ठीक ना। तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 3 और 2 5x बटा 6 बराबर 10। अब यहाँ से क्या, ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, यानी वज्र गुणन विधि का, ठीक है ना। कैंची गुणा कैंची, ऐसे इससे ऐसे में करते हैं और इससे इसमें करते हैं। 1 से इसमें गुणा करोगे तो 5x, 10 छके 60 होता है, तो x बराबर यहाँ 5 से भाग दोगे तो 12 बार में कटेगा, यानी x का जो मान है कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब देखो चौथा क्वेश्चन करते हैं कैसे। चौथा क्वेश्चन देखेंगे कैसे कर रहे हैं सब्जी। अब थोड़ा सा डेसिमल में मैं दे रहा हूँ, ठीक है, डेसिमल में का, तो यानी दशमलव में का 0.5 है, 0.5y यहाँ पॉइंट है, ठीक है ना बाबू, 5y प्लस का 0.2y, प्लस का 0.2y, और फिर से क्या है बराबर का 0.3y, 0.3y प्लस का 2, ठीक है। तो ध्यान दो अब इसे कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहले तो देखेंगे कि चर कहाँ है और चर कहाँ है, ठीक है। तो चर ये भी है, चर ये भी है, चर ये भी है, 3 को चर, अच्छा एक ही है। देखो कैसे करते हैं, तो इसे पहले जोड़ लेंगे, कि तो इनके पास ऐसा कुछ करना नहीं है, इसको पहले जोड़ लेंगे। तो 0.7y बराबर का 0.3y प्लस का 2। जब ये बराबर के उधर है, देखो आगे कुछ भी साइन नहीं लगा है, लेकिन फिर भी किसमें है, प्लस में है, आगे का प्लस साइन है, कुछ मान लो कि प्लस है, प्लस छिपा रहता है, ठीक है। तो 0.7y और माइनस का 0.3y बराबर का 2, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे तो 0.4y बराबर 2। y को मैं बाहर निकालूंगा, कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है। तो ये कटता है ना तो 0 लगेगा। देखो पॉइंट के इधर एक संख्या रहता है ना तो 1 0 लग जाएगा, 2 संख्या रहता है 2 0 लगा जाएगा, ठीक ना। तो y बराबर 20 बटा कितना गया, 4, तो 4 5 है 20, यानी y का मान कितना आ गया, 5, ठीक है ना। ऐसे भी मैं आपको क्वेश्चन सिखा दिया, ठीक है। तो अब मैं बताऊंगा आपको, इसमें इक्वेशन में कुछ सिखा जाता है कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, सारणी विधि। तो अभी मैं आपको बता दूं, तो वीडियो लंबा होने की वजह से मैं आपको बताऊंगा क्या, तो प्रतिस्थापन बता दे रहा हूँ, ठीक है। बैठे रहिए आप लोग। तो अब करेंगे क्या, जैसे कि आपका एक चर वाला अब 2 चर वाला करेंगे, ठीक है। वो कैसे क्या, प्रतिस्थापन विधि। अभी मैं बता रहा हूँ प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और सारणी विधि। तो एक नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक ना, कौन सा सारणी विधि वाला। अभी प्रतिस्थापन और विलोपन, लेकिन पहले अभी और देखते हैं प्रतिस्थापन वाला बता देना आपको। तो प्रतिस्थापन विधि में अगर आपसे बोलेगा क्वेश्चन, देखो पहले क्वेश्चन क्या जाएगा, इसमें 2 समीकरण बना हुआ है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको x माइनस वाई बराबर 4 दे दिया, ठीक है। और ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। और ये दूसरा है 3x प्लस का 2y बराबर का क्या है आपका 27 है, ठीक है। तो ये आपका समीकरण नंबर सेकेंड हो गया, फर्स्ट और सेकेंड।
तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया प्रतिस्थापन विधि में से, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहा है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि कर सकते हैं। मैं उसको हल कर रहा हूँ, ठीक है ना, करने पर कैसे कितने आंसर आ रहा है। ये आपको देखो प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे किया जाता है ध्यान दीजिए। तो जो विधि तो पहले कहेगा कौन सी विधि से आप लोग कहिएगा प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, सारणी विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर, जो विधि से करिए, ठीक है ना। जो इसमें देखो मैं अभी प्रतिस्थापन भी कर रहा हूँ, तो पहले तो प्रतिस्थापन पता है, तो लिखेंगे समीकरण नंबर, ध्यान से लिखिएगा, समीकरण नंबर फर्स्ट से, ठीक है, फर्स्ट से। तो देखिए, तो पहला क्या है, पहला मैं नोट करूंगा x माइनस वाई बराबर 4, इतना समझ आ गया। तो आपका समीकरण नंबर क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया, यानी फर्स्ट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर समीकरण लिख लीजिएगा आप लोग, कि मैं यहाँ पर छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया। अब इसे जो सोल्व कैसे करते हैं, x बराबर, या फिर y को भी करो या फिर x को जब, ठीक है, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो x बराबर 4, और इसको समीकरण नंबर इसमें 3 बार आना पड़ता है। तो y को जो भी माइनस में इधर है तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो आपका समीकरण नंबर कौन सा बन गया, आपका 4 बन गया, ठीक है। ऐसे समीकरण नंबर 3 बन गया, ठीक है ना, इस 3 बार आता है। अब देखो इस x का एक तरफ से मान होगी कि x बराबर 4 प्लस y, ठीक, तो आपका समीकरण नंबर 3 बन गया। तो अब हम लिखेंगे x का मान, यहाँ से जो लिखने का है मतलब आप तरीका मुझे समझाना है। x का मान यहाँ लिख दे रहे हैं, x का मान समीकरण नंबर सेकंड में रखने पर, ठीक। तो एक देखो समीकरण नंबर 2 क्या है, सेकंड वाला, ये 3x प्लस का 2y बराबर क्या है 27, ये आपका समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 2, ठीक है। इसमें जो x का मान, x जब वही चीज रखेंगे, देखो तो x पहले x 3 लिख देंगे, x की जगह पर क्या लिखेंगे, ये जो मान आया है, ठीक है, ये वाला, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे पुस्तक में 4 प्लस y, ठीक ना, और प्लस का ये यहाँ से स्टार्टिंग करना है 2y बराबर का 27। देखो x के जगह पर हम 4 प्लस जितना x का मान आया मैं उतारा हूँ, और 3 यहाँ पे लिया हूँ, और बाकी यहाँ से उतार, बस x के जगह पे जितना है वो मान यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ सोल्व कैसे गुणा करेंगे, 3 चौका कितना देगा 12, प्लस 3 में y से गुणा करें 3y प्लस का 2y बराबर 27, इतना समझ आएगा। अब देखो तो यहाँ पर क्या देगा 12 प्लस 3 और 2 कितना देता है 5, 5y बराबर 27, इतना समझ आ गया। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से क्या करेंगे 5y बराबर 27, ये प्लस में है, उस साइड जाएगा तो किसमें होगा माइनस में, ठीक। तो 5y बराबर कितना जाएगा 27 में से 12 को घटाएंगे तो कितना जाएगा आपका, देखो कितना जाएगा 15 आ जाएगा, कितना जाएगा 15, ठीक। अब देखो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, तो y को जब मैं बाहर निकालूंगा, y को जब मैं बाहर निकालूंगा तो 15 बटा कितना जाएगा 5, तो 5 दिया 15, यानी y का मान कितना आ गया 3, ठीक ना। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, यानी y का मान निकल गया, अब x का मान निकालना, ठीक। अब देखो y का मान लिखेंगे, y का मान समीकरण नंबर इसमें रखने पर 1 में, यानी फर्स्ट में, समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, फर्स्ट में रखने पर, इतना मैं आपको लिख दिया। तो देखो फर्स्ट वाला क्या है x माइनस वाई बराबर 4, तो x के जगह पर क्या लिखें, पहले देखो x माइनस वाई के जगह पर क्या लिखेंगे, y का मान कितना है 3 बराबर 4, तो देखो x बराबर 4 में लिख दूंगा, आकर चल प्लस करेंगे, 3 माइनस में से कटेगा तो प्लस में 3, तो x का मान कितना आ गया 7। तो अब देखो लिखेंगे यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इसे कैसे लिखा जाता है, लिखेंगे अतः x बराबर 7
कामा वाई बराबर कितना 3 है, ठीक है, या फिर मान आया है, ठीक है ना। तो इतना आप लोग जो मन वो लिख दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर x का मान 7 आ गया, y का मान 3 आ गया, ठीक है ना। प्राप्त हुआ है आप लोग का, इतना क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखते हैं कैसे कर अगला क्वेश्चन। पहले मैं इसे इरेज कर ले रहा हूँ, एक और करा दे रहा हूँ। नोट हो गया आप लोग का? नोट हो गया? नोट कर लीजिए यहाँ पे आप लोग तब तक। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन आपसे, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि एक क्वेश्चन में 3x सॉरी x प्लस वाई बराबर मैं कितना कर दूं, 3 कर दूं, ठीक है। और फिर से मैं x माइनस वाई बराबर 1 कर दूं, ठीक है। कितना कर दूं, 1 कर दूं। तो अब इसे कैसे करते हैं, ठीक है, कौन सी विधि से कर दूं, सारणी की विलोपन। हाँ, कौन सी विधि से कर दूं, विलोपन विधि से करते हैं, ठीक है। फिर विलोपन विधि से कर दे रहा है, तो इसको तो विलोपन विधि कैसे किया जाता है, देखिए पहले आपको विलोपन विधि में पहले सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे होता है, कहाँ पर क्या करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। एक मिनट, क्वेश्चन तो 2x, ठीक है, मैं इसे लिख दे रहा हूँ, इससे जोड़ने पर कि घटाने पर कर दूं, कैसे करूं आप लोग इससे की बताते रहिएगा। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसे विलोपन विधि से मैं कर रहा हूँ, विलोपन विधि से, ठीक है, तो इसे मैं पहले किया था समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड। तो जो विधि से करेंगे तो पहले वो विधि से कर देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो आपको यहाँ यही भी मैं बता दे रहा हूँ इसे कैसे, या आप सिर्फ जोड़ सकते हो, ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्लास 10th वाला मतलब क्वेश्चन बहुत भारी है, मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इसे पहले तो मैं बता दूं जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर तो करूंगा तो ये कितना जाएगा 2x, इसे और ये माइनस कट जाएगा, अब बराबर का ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 4/2, 2 दूना का 4, यानी x का मान कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है, x का मान 2 आ गया। पता है ना, समझ आया ना, समझना है। यहाँ पे जोड़ा हूँ तो x कितना होता है 2x, और ये माइनस में प्लस में कर सकता है, और बराबर ये देखो यहाँ पर इस 3 और 1 कितना होगा 4 आया समझ में। x को मैं बाहर निकाला हूँ, 4 ऊपर गया है, 2 नीचे आ गया, 2 दूना का 4, यानी x का मान कितना आ गया 2 आ गया, ठीक। अब यहाँ से देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ से लिखूंगा x का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, रखने पर, या फिर फर्स्ट में रखो या फिर सेकंड में, कोई बात नहीं। x प्लस वाई बराबर 3, ठीक है ना। जो चीज पहले तो लिखेंगे, जो जिसमें रखेंगे वो चीज पहले लिख लिया जाता है। तो समीकरण नंबर फर्स्ट है, मैंने लिख लिया। x का मान कितना है 2 आया है, 2 लिख दो, प्लस y लिख दो बराबर 3 लिख दो। तो y बराबर 3 देखो हो गया। तो इसे मैं उधर करूंगा, प्लस में आए तो उधर जाएगा तो माइनस में, यानी y का मान कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो x का मान 2 प्राप्त हुआ, y का मान 1 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैं दूंगा, एक विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। आप लोग को मैं ये नहीं बताऊंगा कौन से प्रतिस्थापन विधि से करना है, कौन सा विलोपन विधि से, बता दूं, चलो ठीक है, मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो उतना मैं कह दे रहा हूँ कौन सा विलोपन विधि से करना है, कौन सा प्रतिस्थापन विधि से करना है, ठीक है, बता दे रहा हूँ, तो इसे नोट कर लीजिए।
एक क्वेश्चन जैसे कि x माइनस क्या है, x माइनस वाई बराबर -6, ठीक है, और x प्लस वाई बराबर -18, ये पहला क्वेश्चन होगा। ये इसे करना है प्रतिस्थापन विधि से, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। इसे कौन सा विधि करना है, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। और दूसरा क्वेश्चन मैं दे दूं, आपका समीकरण नंबर फर्स्ट है, ठीक है, लिख दीजिएगा। और ये ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए समीकरण, उससे कोई बात नहीं। ठीक, अगला क्या है, दे दे रहा हूँ यहाँ पर विलोपन विधि। चलो इसी कर देना विलोपन विधि। कौन से दे दूँ, हाँ, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई बराबर का 3 है, और 2x माइनस वाई बराबर 1, ठीक है, इसे विलोपन विधि करना, विलोपन विधि, ठीक है। तो जी हाँ, अगर इतना मैं क्वेश्चन दे दिया, अगर नहीं आया तो मतलब खुद आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपको प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जी है, मिलते हैं अगले वीडियो में।